मोदी जी इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। तो अब की बार यमुना पार भेजेंगे। तो जय श्री राम सभी भाइयों का आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब मीम पे, जहां आपको अजब गजब मीम देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख देना। दीदी वहाँ पर जीतने जा रही हैं, दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी को बहुमत। रुझानों में बीजेपी 178 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हमको राम का नाम लेके, राम जी का नाम लेके राजनीति नहीं करनी पड़ती। इतना बुरा वक्त नहीं आया है टीएमसी का। मोदी हार जाए या अल्लाह, सबके मुंह में रसगुल्ला, ममता बोले सुभान अल्लाह। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। रुक रुक रुक, किधर जा रहे, किधर जा रहे? अरे तूने देखा नहीं क्या, वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ गई? क्या बात कर रहा, जल्दी पहुंचो। ईवीएम जिस हिसाब से हैक हुआ है, मुझे नहीं लगता ये पब्लिक का रेस्पॉन्स है। मैं तो डोर टू डोर करी हूँ। जो जैसे बागदा लोगों का जैसा रिस्पॉन्स मुझे मिला था, उसका जवाब ये नहीं है। इसका हिसाब सही से होगा। बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लेंटो के पूरा कलकत्ता घूरेंगे, लंगा होके घूरेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो। मेरा नाम सुफियान है, मेरा नाम सुफियान है। मैं ये पीछे गली पे रहता हूँ, ठीक है? मेरा नाम सुफियान है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। एफआईआर मिस्टर गांधी पे भी होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं नहीं, वो तो पहले खेरा को पेलूंगा, फिर खेरा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। गाइस, मिठाई तो बनती है ना। बीजेपी जीत गए बंगाल से। इलेक्शन का रिजल्ट आ गया दोस्तों। केरल में डेमोक्रेसी और संविधान की जीत हुई है, ठीक है। बंगाल में ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेस की जीत हुई है। क्या बात कर रहे हैं? असम की बात करें तो वहां पर ईवीएम की जीत हुई है। और तमिलनाडु की बात करें तो क्योंकि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस उतनी एक्टिव नहीं है, इसलिए वहां पर तो विजय की जीत हुई है। बात तो सही है। बाकी बीजेपी वाले फिर भी खुश नहीं है। कुछ सपोर्टर्स मिले मेरे को, मैंने बोला भाई क्या हो गया तुमको, अब जीतने से भी प्रॉब्लम हो गया तुम लोग को? कह रहे नहीं भाई, बंगाल में 200 के करीब भाई 250 आ सकती थी, इसलिए मजा नहीं आ रहा। फिर मेरे को टीएमसी के कुछ सपोर्टर्स मिले। मैंने बोला बाबा हार गए आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? वो लोग बोले हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं, हाँ या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदारी की राजनीति नहीं की, आपने लिकर स्कैम किया है दिल्ली में। सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, ये सच्चाई। कितना भोला बच्चा है ये। नाम का पावर देखना है तो बंगाल के इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए। ना खर्चा लगेगा, ना पैसा लगेगा, ना खर्चा लगेगा, ना पैसा लगेगा। एक बार जय श्री राम बोल के देखो, अच्छा लगेगा। वैसे 4 मई दीदी गई, दीदी कहती थी कि मैं बंगाल की बेटी हूँ, लेकिन बेटियां तो पराई होती है। बीजेपी ने 4 मई के दिन दीदी जी को विदा कर दिया बंगाल से। टू बी ऑनेस्ट, मजाक से हटके बीजेपी ने खूब मेहनत की। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चमचे हैं जो यहाँ पर ईवीएम हैक होने का या वोट चोरी का इल्जाम लगाएंगे, आ रोना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा मैं आपको डाटा बता देती हूँ। 2011 में बीजेपी को वेस्ट बंगाल में 0 सीट मिली थी। उसके बाद 2016 में इलेक्शन होता है, वहां पर 2-4 सीट बीजेपी को मिल जाती है। फिर उसके बाद 2022 में इलेक्शन होता है, 5 साल बाद ही इलेक्शन होता है ना, तो 2022 में 77+ सीट लाई थी बीजेपी ने। अब 2026 में बहुमत के साथ बड़ी जीत हासिल करके खुद की सरकार वो भी अकेले बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल के अंदर। तो भाई ये राम जी की कृपा ही तो है, इतना राम जी का आशीर्वाद है बीजेपी के ऊपर कि भाई मत पूछो। वेस्ट बंगाल से दीदी की जो सरकार थी वो हटने वाली है। इसीलिए कहती हूँ, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। भारत में रहना है तो राम नाम कहना होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं बंगाल की वोटिंग देख के जरा सी भी सरप्राइज्ड हुई नहीं, क्योंकि बंगाल में कभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी था ही नहीं।
था क्या? टीएमसी वर्सेस 90 लाख डिलीटेड वोटर्स, टीएमसी वर्सेस सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टीएमसी वर्सेस ट्रेनें भर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए, टीएमसी वर्सेस जो सुरक्षा कर्मचारी लोकल्स को पीट रहे हैं, टीएमसी वर्सेस ईडी जो इनके कंसल्टेंट्स को दबोच रही है, टीएमसी वर्सेस मोदी मीडिया जो प्रोपेगेंडा चला रही है 24 घंटे नफरत भरा, टीएमसी वर्सेस भाजपा के वो सारे सीएम जो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी अचानक से भूल गए हैं, और अंधा पैसा। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल हाँ। एक बहुत ही चालाक खेल रहा है चुनाव आयोग। बंगाल विधानसभा इलेक्शन में अभी भी 70 सीट हैं जिनके रिजल्ट चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। आपका आवाज किधर देखने लगता है मेरे को। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया